नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी और वह न जा सकी। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की एकांकी है जिसमें मध्यम वर्ग की जीवनी समस्याओं को दिखाया गया है। लेखक की आत्मीयता, सृजन क्षमता, उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ लेखक की पत्नी शारदा के जीवन के बारे में भी बताया गया है। लेखक के आत्मसम्मान, लेखक की चारित्रिक विशेषता और आत्म अभिव्यंजना को भी इसमें प्रकट किया गया है। एकांकी को शुरू करने से पूर्व कल हमने इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में, इनके लेखक के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया। आज हम एकांकी के पात्र परिचय को देखते हैं। शैलेंद्र एक प्रसिद्ध लेखक है जो एकांकी का नायक। शारदा शैलेंद्र की पत्नी है। शरत उनका पुत्र है। शशि उनकी पड़ोसन है। श्रीधर परिवार का मित्र है। सखी शारदा की सखी है। शीला शैलेंद्र की प्रशंसक एक महिला, एक अन्य मित्र है। शैलेंद्र, क्योंकि जितनी भी एकांकियाँ होती हैं अभिनय के लिए लिखी जाती है, रंगमंच पर उनका प्रदर्शन होता है, तो रंगमंच के प्रथम दृश्य का अंकन। शैलेंद्र कमरे में लेटा हुआ किताब पढ़ रहा है। पत्नी तेजी से बड़बड़ाती हुई बाहर से आती है और निकल जाती है। शरत बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल होता है। एकांकी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि शरत लेटा हुआ किताबें पढ़ रहा है। शैलेंद्र लेटा हुआ किताबें पढ़ रहा है और शरत अपनी माँ को यानी अम्मा को डॉक्टर को दिखा के आया है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी अंगुली कटेगी। इस चीज़ से शरत घबरा गया है और वह जाकर कहता है अम्मा की अंगुली कटेगी, अम्मा की अंगुली कटेगी। शैलेंद्र कहता है नीचे उतरो, लेकिन वो एक ही रट लगाए रहता है अम्मा की अंगुली कटेगी। कि क्यों कटेगी? कि अम्मा की अंगुली में फुंसी हो गई है, डॉक्टर ने कहा है उसे काटना पड़ेगा। इस तरीके से जब वो कहता है तो वह शरत को खेलने के लिए बाहर भेज देता है। इधर शारदा शरत के लिए और शैलेंद्र के लिए दूध बना कर लाती है और दूध रखाई है और दूध पीने के लिए देती है। शैलेंद्र दूध ले लेता है। शारदा अपनी स्थिति को बयां करते हुए कहती है घर में आटा नहीं है, आप जाके आटा ले आइए। तो शैलेंद्र कहता है मैं क्या जानूँ, सो अन्नपूर्णा जाने। शारदा कहती है अन्नपूर्णा गई भट्टी में, अर्थात इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि घर में खाने के लिए आटे की व्यवस्था भी नहीं है। जब शारदा ने तीव्र स्वर में ये कहा तो शैलेंद्र उससे उसी लहजे में, साहित्य की लहजे में कहता है कि शारदा तो संगीत की देवी है, इतना कर्कश स्वर कैसे? शारदा कहती है आग लगे संगीत में, मैं पूछती हूँ अपनी काहली और निकम्पेपन की बातों के पीछे क्यों छिपाते हो? यदि ऐसे ही जीवन बिताता था ना तो शादी क्यों की, शहर में क्यों बसे, कहीं जंगल में रह लेते, कान खोल के सुन लो, इस तरीके से घर नहीं चल सकता। अर्थात पति पत्नी में वह पारिवारिक विवाद होने लगता है जो आर्थिक तंगी से अधिकांश घरों में होता है। शैलेंद्र बात को टालने का प्रयत्न करता है और कहता है आ जाएंगे गेहूँ, तुम दूध पियो जाकर। शारदा कहती है कि इस तरीके काम नहीं चलेगा, आज फैसला कीजिए। क्या फैसला करना है, क्या काम नहीं चलेगा? शैलेंद्र के बात को, यही तो मुसीबत है, इसे ना सोचता हूँ फुर्सत नहीं मिलती। शारदा खाक सोचते हो, दिन भर पड़े रहते हो, निकम्मे हो गए हो, इतना भी नहीं हो सकता घर की दिया जला से लसको। शैलेंद्र कहता ठीक कहती हो शारदा, अगर दिया सलाई जला देता तो उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता, लेकिन अंधकार में भटक रहा हूँ। शारदा उसकी इन साहित्यिक बातों को सुनकर उप तुमसे तो सिरदर्द मोल लेना है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती, बहस नहीं करती, केवल इतना सूचित करती हूँ कि आज जी श्रीमान जी के कुछ मित्र खाने वाले आने, उनके लिए घर में आटा नहीं है। इस तरीके से धमधम करते हुए वह आगे बढ़ जाती है। बात जब देखो बात, जब सुनो बात। जी मैं आता जिस किसी को खाने को कह देते हो यह नहीं सोचते कि खाना आएगा कहाँ से। कोई बात नहीं, मुझे दर दर भटकना पड़ता है, बाज़ार जाऊँ, अस्पताल जाऊँ तो मैं जाऊँ, घर को देखूँ तो मैं देखूँ। इस तरीके से शारदा पारिवारिक जीवन को निभाते निभाते आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हो गई है। इसी बीच में दूध फैलने का उसे आभास होता है तो शरत से कहती है कि ये दूध कैसे फैला,
तो कहता है मेरा हाथ से गिर गया। तो कहता है बाप और बेटा दोनों ही निकम्मे उजाड़ू है, क्यों रे दूध क्यों बिखेरा। और दूध की महत्ता शरद को बताती है। शरद कहता है गिलास में पैर लग गया। शारदा कहती है तुझे अभी पता नहीं है, जब दूध क्या पानी की एक एक बूंद को तर्शोगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि किस घर में तुमने जन्म लिया है। पिछले जन्म में ज़रूर पाप किए होंगे, उठा गिलास देख क्या रहा है। इस तरीके से शरद को डांटते हुए उसको दूध पीने के लिए कहती है। देख तेरी हालत कैसी हो रही है, हड्डी हड्डी गिन ले, बड़ा होगा तो क्या कहेगा, माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं, पेट ही नहीं भरा तो पैदा ही क्यों किया। इस तरीके से शरद अम्मा तुम इतना कह के चुप हो जाता है। शारदा उसे शशि जो एक पड़ोसन है उसके घर आटा लेने के लिए भेजती है। साथ ही साथ शरद कहता है, वो जैसे ही बर्तन मारने लगती है तो शरद कहता है अम्मा आप न मांजो। तो अम्मा कहती है मैं न मांजूंगी तो कौन मांजेगा। तो कहता है हम मांजेंगे। हाँ तू मांजेगा बड़ा, तूने मांजा है, तेरे बाप ने मांजा है, तेरे बाप ने निहाल कर दिया तो तू निहाल करेगा मुझे। इस तरीके से फटकार देती है। इतने में शैलेंद्र की आवाज़ आती है, अरे भाई पानी भेजना। शारदा कहती है लो शुरू हो गए हुक्म, अब पानी की कहा है फिर पानी की कहेंगे। शरद को फिर आवाज़ लगाता है शैलेंद्र। शारदा वह नहीं है, पड़ोस में गया है, 2 गिलास पानी और 2 पान भेज दो। कौन इन्होंने नौकर रख रखा है, अब आओ हाथ धो धोती बदलो, न जाने कौन आया है, कोई हो मैं ऐसे ही जाती हूँ। इस तरीके से अरे भाई शारदा लीजिए लाओ पान भी भिजवा दो, लाती हूँ। इतने में शरद वापस आता है। चाची ने आटा नहीं दिया क्यों, कहा तीसरे दिन आटा मांगने आ जाते हो, कहाँ से दे। शारदा क्या कहा तीसरे दिन आ जाते हैं, कौन मारा जाता है तीसरे दिन, और लाती हूँ तो क्या कभी रखा है तूने, कहा नहीं। शरद मौन रहता है। शारदा हाय राम तूने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल अपने निकम्मे बाप पर गया। घर में जवान कैंची की तरह चलती है, बाहर निकलती गला बैठ जाता है। अरे तुझे मुँह फाड़ कर नहीं कहा गया चाची बता तो कौन सा आटा रख लिया तेरा, दूसरे दिन दे भी तो जाते हैं। इस तरीके से आप इस संवाद से देखिए कि घर में क्या स्थिति है आटे की, यानी आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है साहित्यकार के घर में, और जो होती भी है अधिकांश साहित्यकारों के घर में। वर्तमान परिदृश्य में तो नहीं, लेकिन पहले के साहित्यकारों के घरों में इस तरह की बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।